हेलो। हेलो। हाँ, मुझे एक बात बोलना है आपसे। बस मेरी बात सुनना। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और प्लीज़ बीच में कुछ मत बोलना। पता है, बहुत दिनों से मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं। हर बार सोचती हूँ कि तुमसे कह दूँगी, लेकिन जब तुम सामने आते हो ना, तो पता नहीं क्यों शब्द ही नहीं निकलते। इसलिए आज फ़ोन पर कह रही हूँ। शायद तुम्हारे लिए मैं उतनी ज़रूरी नहीं हूँ जितने तुम मेरे लिए हो। और शायद तुम्हें कभी एहसास भी नहीं हुआ कि तुम्हारी छोटी बात मेरे पूरे दिन को अच्छा कर देती है। तुम्हारा एक मैसेज, एक छोटी सी कॉल या बस तुम्हारा पूछ लेना कि कैसी हो, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन तुम्हें शायद ये सब कभी महसूस नहीं हुआ। मैंने कभी तुमसे बहुत कुछ नहीं मांगा, ना बड़े बड़े वादे, ना हर वक्त बात करने की उम्मीद। बस इतना चाहती थी कि कभी कभी तुम्हें भी मेरी याद आए। कभी तुम खुद फ़ोन करो और कहो, आज तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन था। लेकिन शायद ये उम्मीद सिर्फ मेरी ही थी। कभी कभी मैं अपना फ़ोन लेकर बैठी रहती हूँ, सोचती हूँ अभी तुम्हारा कॉल आएगा। फ़ोन नहीं आता है। फिर खुद को समझाती हूँ, शायद बिजी होगा। फिर कुछ देर बाद कहती हूँ, शायद थक गया होगा। और आखिर में खुद से ही कहती हूँ, शायद उसे बात करने का मन नहीं होगा। पता है, सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब इंसान किसी से नाराज़ भी नहीं हो पाता, क्योंकि सामने वाले ने कुछ गलत किया ही नहीं होता। बस उसने आपको उतनी अहमियत नहीं दी जितनी आपने उसे दे दी। मैंने भी शायद यही गलती की। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का बहुत ख़ास हिस्सा समझ लिया। तुम्हारी खुशी में सुख होने लगी, तुम्हारे दुख में परेशान होने लगी, तुम्हारी छोटी छोटी बातों को याद रखने लगी। लेकिन शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी तुम्हारी किसी बात का इंतज़ार करती हूँ। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया कि तुम मुझसे प्यार करो, क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता। बस मन में एक छोटी सी उम्मीद होती है कि शायद एक दिन तुम खुद समझोगे। शायद एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि कोई है जो बिना किसी मतलब के तुम्हारी परवाह करता है। कोई है जो तुम्हारी एक ठीक हूँ से भी खुश हो जाता है। कोई है जो तुम्हारे नाराज होने पर भी तुम्हारे बारे में ही सोचता है। और वो कोई मैं हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मुझे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि जिस एहसास को सामने वाला खुद महसूस ना करे,
उसे शब्दों में समझाना भी कितना अजीब लगता है ना। तुम्हें पता है, मैंने कई बार तुम्हें फ़ोन करने के लिए नंबर खोला, फिर कॉल करने से पहले रुक गई। सोची कहीं उसे परेशानी तो नहीं होगी, फिर फ़ोन रख दिया। कितनी अजीब बात है ना। जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं, उसी को फ़ोन करने में सबसे ज़्यादा डर लगता है। डर इस बात का नहीं कि वो काट देगा, डर इस बात का होता है कि कहीं उसकी आवाज़ से ये महसूस ना हो जाए कि उसे हमारी ज़रूरत ही नहीं है। और शायद मुझे वही डर है। तुम्हें खोने से ज़्यादा इस बात से डरती हूँ कि कहीं तुम्हारे पास रहकर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ना रह पाऊँ। अगर कभी मैंने तुम्हें परेशान किया हो, बार बार बात करने की कोशिश की हो, तुमसे ज़्यादा उम्मीद की हो, तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करना नहीं था और न कभी होगा। बस तुम्हारे करीब रहने का मन था, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई ख़ास जगह हो, बस इतना चाहती थी। लेकिन अब समझ आ रहा है कि किसी की ज़िंदगी में अपनी जगह मांगी नहीं जाती। अगर जगह होती है तो सामने वाला खुद बता देता है, और अगर नहीं होती तो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बनती। इसलिए आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, ना प्यार, ना रिश्ता, ना कोई वादा। बस अपनी बात कहने आई हूँ, ताकि कल अगर मैं थोड़ी दूर हो जाऊँ तो तुम्हें ये ना लगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क पड़ता था, बहुत ज़्यादा पड़ता था, बस मैं दिखाती नहीं थी। और अगर कभी तुम्हें मेरी याद ना आए तो बस एक बार मुस्कुरा देना, ये सोचकर कि कहीं कोई ऐसा इंसान भी था जिसने तुम्हें बिना किसी शर्त के चाहा था, जिसने तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी समझा था, जिसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन बदले में कभी कुछ मांगा नहीं। शायद मेरी कहानी में मैं तुम्हारा होना सिर्फ कुछ समय के लिए था, लेकिन मेरी यादों में तुम बहुत लंबे समय तक रहोगे। और हाँ, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो याद रखना, कभी एक ऐसा इंसान था जो तुम्हारी बिना कहे भी बहुत सारी बातें समझ जाता था। बस वो इंसान अब शायद चुप रहना सीख रहा है। चलो अब मैं रखती हूँ। आज पहली बार लगा कि जो बात इतने दिनों से दिल में थी वो कह देनी चाहिए। तुम जवाब दो या ना दो, कोई बात नहीं, बस खुश रहना और अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं शायद तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा ना बन पाऊँ, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी दुआ करना कभी नहीं छोड़ूंगी।